Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 4, that is history. Today I am going to deliver its 13th lecture, which is the review of this lecture. So these are all the student learning outcomes that we have covered in this unit. So one by one हम इन तमाम को एक दफ़ा रिवाइज करेंगे with the reading pages. साथ में आपसे कुछ oral questions करूंगी and by the end I will provide you with an assessment sheet. So let's get started. So my dear students, first lecture में हमने Greek civilization के बारे में पढ़ा था. So describe the salient features of Greek civilization. ये एक ऐसी civilization थी which was near Mediterranean Sea and Aegean Sea, और इसके जो famous cities थे that were Athens and स्पार्टा. इसके अलावा इनके अंदर जो सोशल क्लास सिस्टम था वो किस किस्म का था? इन्होंने पेट्रिशियंस और प्लेबियंस के अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ था. इसके अलावा इनके अंदर स्लेव्स भी थे, और इसके अलावा इनके जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी दैट वाज कि इनके जो द ग्रीक्स वर द इन्वेंटर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि इन्होंने डेमोक्रेसी जो है सबसे पहले जो है वो इनके उससे निकली थी, इनकी सिविलाइजेशन से निकली थी. So my dear students, what do you know about Greek architecture? So Greek architecture जो है वो बहुत ही different तरह का था. 3 styles में होता था. It was in iconic, Doric and Corinthian style. इसके अलावा they were also the inventors of central heating system. Then in lecture number 3 we discussed about the Roman civilization. So describe the salient features of Roman civilization. So Roman civilization जो थी इसमें 2 तरह का governmental system हमें देखने को मिला. One was the empire. इन्होंने बनाई रोमन एम्पायर थी, और इसके अलावा मोनार्की जो है हमें वो भी देखने को मिली, यानी कि किंगशिप भी यहाँ पर मौजूद थी. सो इस तरह का इनका गवर्नमेंटल सिस्टम था. इनकी भी सोशल क्लासेस इनके यहाँ मौजूद थी. जो अपर क्लास में थे वो नोबल मैन आते थे, इसके बाद क्राफ्ट्समैन और सोल्जर्स वगैरह की कैटेगरी आती थी, एंड दे ऑल्सो हैड स्लेव्स. जो इनका आर्किटेक्चर है और इनकी जो तमाम चीज़ें हैं दैट वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रीक्स. ओके, now what do you know about the Roman inventions? So Roman invented many things. इनकी साइंस में बहुत ज़्यादा contributions थी. इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे tools invent किए, और इन्होंने जो central heating system था उसको जो है मज़ीद modify किया into and they named it as Hypocast. And they also worked in the medicine field. So describe the salient features of Gandhara civilization. Gandhara civilization जो है ये एक blend है बहुत सारी civilizations का, क्योंकि यहाँ time to time इस area में बहुत सारे जो है वो invaders जो है वो आते रहे. ये civilization जो है ये आबाद थी on the Kabul river, on the border of Afghanistan and Pakistan near NWFP, sorry KPK के पास. पेशावर, चारसद्दा, सवात, ये कुछ अहम इलाके हैं जहाँ पर हमें रिमेन्स मिलते हैं गंधारा सिविलाइजेशन के. और इसके अलावा यहाँ टाइम टू टाइम अलेक्जेंडर से लेकर वाइट हंस, अशोका एंड दीज ऑल रूलर्स हैव केम टू दिस एरिया. Why different languages were spoken in Gandhara civilization? As I told you before, क्योंकि यहाँ पे बहुत से जो इन्वेडर्स हैं वो टाइम टू टाइम आते रहे, इस वजह से इनकी जो लैंग्वेज है वो 64 लैंग्वेजेस जो है वो ऑब्जर्व की गई गंधारा सिविलाइजेशन में. मेन लैंग्वेजेस जो आज भी बोली जाती हैं वो प्राकृत यानी कि इंडो आर्यन और फारसी जबान है, दैट इज पर्शियन. In lecture number 7 we discussed about the contribution of provinces in the creation of Pakistan. So क्या contribution थी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की, हमने lecture 7 में डिस्कस किया. तमाम ही जो प्रोविंस हैं इन्होंने जब इल्हाक करना था पाकिस्तान के साथ तो इन्होंने अपने वोट्स जो हैं वो पाकिस्तान के हक में दिए, एंड दैट्स हाउ दे बिकेम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान. एंड सेम हैपेंड इन lecture 8. सिंध और बलूचिस्तान. सिंध सबसे पहला सूबा था जो कि इंडिपेंडेंट हुआ था एज मुस्लिम मेजॉरिटी इन 1935, और इसके बाद इन्होंने अपना जो आइडियोलॉजी है पाकिस्तान की उसको सपोर्ट किया. बलूचिस्तान में काजी मोहम्मद ईसा थे जिन्होंने तमाम ट्राइब्स को इकट्ठा किया एक प्लेटफॉर्म में, एंड दे सपोर्टेड द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान. So in lecture number 9 we discussed the role and the services of कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. So कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ना सिर्फ इन्होंने पाकिस्तान के हसूल में हमारी मदद की, बल्कि पाकिस्तान बनने के बाद इन्होंने पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की इकोनॉमिकली, और बताया कि हमें एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए. यूएनओ का हमें पार्ट बनाया, और स्टेट बैंक जो है वो भी पाकिस्तान में बना विद द स्ट्रगल्स ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना.
Then we discussed about the Sir Syed Ahmad Khan. So इनकी क्या सर्विसेज थी इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. सबसे पहले तो ये कि ये एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर हैं. इन्होंने एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया. इसके अलावा इन्होंने मुस्लिम्स की पोजीशन ब्रिटिशर्स के सामने क्लियर की और इन्होंने मुसलमानों के अंदर ये शऊर उजागर किया कि आप हिंदुओं से अलग हैं, आपको अपनी सेपरेट आइडेंटिटी के ऊपर बिलीव करना चाहिए. टू नेशन थ्योरी सबसे पहले इस लीडर ने सर सैयद अहमद खान ने प्रेजेंट की थी और इसके अलावा इन्होंने एजुकेशन के ऊपर इतना फोकस किया. इन्होंने मुसलमानों को ये बात समझाई कि आप अगर मॉडर्न एजुकेशन दीनी तालीम के साथ हासिल नहीं करेंगे तो यू कैन नॉट कम्पीट विद द हिंदूज एंड द प्रेजेंट वर्ल्ड. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द रोल ऑफ लेडीज इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. तो सबसे पहले हमने बेगम राना लियाकत अली खान की बात की. ये जो है हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे पाकिस्तान के, लियाकत अली खान उनकी वाइफ थी. ये एक साइलेंट मेंबर थी पाकिस्तान मूवमेंट की. ये कमेटी के इकोनॉमिक जो चीज़ें थी उनको हैंडल करती थी. इसके अलावा इन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद पहली वुमेन एसोसिएशन जो है वो बनाई, विच इज़ नोन एज ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन, और ये उनकी प्रेसिडेंट भी बनी. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द रोल ऑफ बेगम जहां आरा शाहनवाज. ये भी एक बहुत अहम लीडर थी जिन्होंने ख़वातीन के लिए, उनके हकूक़ के लिए बहुत काम किया. और इसके अलावा इन्होंने पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तान को बनाने के लिए, उसके हसूल के लिए कैदोबंद तक की जो है वो मुश्किलात जो हैं वो झेली हैं. ये बहुत सी अहम किताबों की ऑथर भी हैं. उर्दू और इंग्लिश दोनों तरह की ये किताबें लिखा करती थी. So my dear students, for practice you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from bio teacher. So my dear students, circle the cities which were the part of ancient Greek civilization. यहाँ इस मैप में काफ़ी सारे ancient Greek के जो cities हैं which were part of Greek civilization, आपने उनको circle out करना है. इसके अलावा in which civilization this type of architecture was found, also identify and name each column. आपने बताना है कि ये कौन सी civilization का हिस्सा थे और इन कॉलम्स के आपने नेम्स भी लिखने हैं. देन यू हैव टू राइट अबाउट द सोशल सिस्टम ऑफ ग्रीक्स. आपने ग्रीक्स के सोशल सिस्टम के बारे में लिखना है. नेम सम ऑफ द कंट्रीज विच वर पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर. इसके अलावा जो रोमन एम्पायर के कुछ कंट्रीज थे जो इनका हिस्सा थे, आपने उनके नेम्स लिखने हैं. कंपेयर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रोमन्स एंड ग्रीक्स इन द फील्ड ऑफ साइंस. फील्ड ऑफ साइंस में इनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थी दोनों सिविलाइजेशंस की. यू हैव टू राइट दैट. राइट सम सर्विसेज ऑफ कायदे आजम इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. डिस्कस द रोल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. क्विकली पॉज द वीडियो एंड कंप्लीट द वर्कशीट. I hope everybody has done it. You will submit the worksheet to your teacher for grading and marks. So my dear students, read the unit 4 complete, ताकि अगर कोई भी आपकी चीज़ें लैक हैं, कोई भी चीज़ें आपने मिस की हैं तो वो आप अपनी पूरी कर सकें. एंड री वॉच द लेक्चर रिलेटेड टू दैट रीडिंग पेज. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इस यूनिट में बहुत सी सिविलाइजेशंस के बारे में, ग्रीक, रोमन एंड गंधारा के बारे में पढ़ा. वी डिस्कस द रोल ऑफ प्रोविंसेस इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान लाइक पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा एंड बलोचिस्तान. We discussed the services of prominent leaders in the creation of Pakistan, जैसे कि कायदे आज़म सर सैयद अहमद खान, बेगम राना लियाकत अली खान and बेगम जहां आरा शाहनवाज. So my dear students, I hope you have learned a lot of things from this unit. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.